जय हिंद। डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत आज ये अंतिम वीडियो रहेगा। वीडियो नंबर 1 से लेकर ये अंतिम वीडियो शायद 12वां है। सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और देख के हल बनाइएगा और उनकी तैयारी करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, 7 कारें दी हुई हैं। 7 कारें C1, C2, C3, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 7 कारें हैं, एक पार्किंग में खड़ी हुई हैं। आगे पता चला कि C3 C1 के 10 मीटर दक्षिण में है। देखिएगा, बनाइएगा ऐसे। C3 C1 के, ये C3 हो गया, C1 के कहाँ हो गया, ये दक्षिण में, कोई दिक्कत नहीं है। C3 C1 के कितने दक्षिण में हो गया, 10 मीटर। ध्यान से समझते रहना। आगे देखिए, C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के। तो अभी C6 7 मत बनाओ, अभी उस लिंक को देखो जो इसमें है। आगे देखिए, C4 10 मीटर पूरब में है C6 के, ये भी नहीं मिला, जो कि C1 के 10 मीटर पश्चिम में है। C2 C5 के 10 मीटर पूरब में है। बताओ कहाँ से शुरू करें। C3 C1 के 10 मीटर दक्षिण में हो गया, C6 7 मीटर उत्तर में हो गया C7 के, जो कि C5 के 10 मीटर दक्षिण में है। C4 10 मीटर पूरब में है C6 के, है ना, जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में है। यानी C6 जो है वो C1 के 3 मीटर पश्चिम में है। C6 ये कौन हो गया, C6 कितना, 3 मीटर पश्चिम में। C6 जो कि C1 के नहीं, C4 10 मीटर पूरब में है C6 के, वो बाद में देखेंगे। 10 मीटर पूरब में है C6 के, तो बताओ 3 ये हो गया और ये कितना हो गया, 7 मीटर ही हो गया। बताओ ये क्या लिख दूं, C4। आगे देखिए, पूरब में, जो कि पूरब में C6 के, जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में है। हाँ, तो जो कि C4 है ना, किसके पश्चिम में, C4 10 मीटर पूरब में है C6 के। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। 10 मीटर पूरब में हो गया, जो कि C1 के 3 मीटर, C6 के लिए बात हो रही है, जो कि दूसरे वाले के लिए बात होती है। हाँ जी, दूसरे के लिए होती है, जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में है। कौन है C1 के, C1 के 3 मीटर, जो कि दूसरे नंबर पे तो C6 लिखा हुआ है ना, ये वाली बात है। आगे देखिए, C2 C5 के 3 मीटर पूरब में है। C5 तो अभी आया नहीं, इसमें पीछे था। C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के। C6 7 मीटर उत्तर में है किसके, कितने हैं, यहाँ पे क्या लिख दें, C6 7 मीटर पूरब में है C7 के, उत्तर में है C7 के। कितना मीटर है भाई, 7 मीटर। अब क्या कहा उसने, और कुछ छूट गया क्या, देखिए वापस मिलाइए। C3 C1 के, C3 C1 के 10 मीटर दक्षिण में हो गया। C6 7 मीटर उत्तर में है, C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के, जो कि C5 के 10 मीटर, जो कि मतलब ये वाला C7, जो कि C5 के 10 मीटर उत्तर, 10 मीटर दक्षिण में है, जो कि C7 के 10 मीटर दक्षिण में 10 मीटर पर खड़ी है, जो कि C5 के दक्षिण में 10 मीटर पर खड़ी है। तो 10 मीटर कहाँ आएगा, 7 ये रहा, 3 ये होगा, तो ये क्या हो गया बताओ, C5। आगे देखिए, C4 10 मीटर पूरब में है, C4 10 मीटर पूरब में है C6 के, जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में है, जो कि C1 के 3 मीटर पश्चिम में है। जो कि वाला जो है वो दूसरे वाले के लिए लगता है। बन गया फिगर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। C2 नहीं आ रहा है, C2 नहीं आया, C2 पे देखिए, C2 C5 के 3 मीटर पूरब में है, C2 C5 के 3 मीटर पूरब में है, ये आ गया। कौन आ गया,
C2 आ गया। कितना हो गया? 3 मीटर पूरब में। आगे देखिए सवाल का क्वेश्चन अब क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, C2 के संबंध में C3 की दूरी, C2 के संबंध में C3 की दूरी कितनी है बताओ। 13 मीटर दक्षिण। हाँ, C2 के संबंध में C3 की दूरी देखो 10 तो ये रहा और 3 ये रहा, तो बताओ कितनी हो गई। C2 के संबंध में C3 की दूरी मतलब C2 से C3 दक्षिण में है और कितना है? 13 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 13 मीटर दक्षिण। बोलो समझ में आ गया भाई? ये प्रश्न नंबर 1 ही लगाएंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी कारें समरेख हैं? मतलब एक ही सीधी रेखा में कौन कौन सी कारें इसमें दी हुई हैं, तो बताइए कौन कौन सी। एक तो C1 है, एक C6 है और कौन सा है? C4 है। तो कौन सा हो गया? C1, C6 और C4। ये कारें कैसी हो गई? समरेख। समरेख का मतलब हो गया एक सीधी रेखा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया बताओ? C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि C5 एवं C7 के मध्य में एक कार C8 खड़ी हो, किसके मध्य में बनाइए? C5 और C7 के मध्य में। C5 और C7 के बीच में, 7 ये है 3 ये है, तो यहाँ बीच में बना दो कोई कार। कहाँ बना दो? यहाँ पे। तो 5 इधर से हो जाएगी और 5 इधर से हो जाएगी। बोलो ये कौन सी कार बना दूँ? C8। तो 5 पे ये वाली हो जाएगी। समझ में आ गया? C8 के संबंध में C6 की दूरी कितनी है? तो C8 के संबंध में C6 की दूरी, C6 कितना था? यहाँ था है ना C6, तो कितनी बताओ? ये 5 है, ये 5 है, ये बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? 2 मीटर का। कितने का डिफरेंस आ गया? 2 मीटर का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी वाला। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? इंपॉर्टेंट सवाल है और लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है ये सवाल 2016 में। यूपी PCS में पूछा जा चुका है ये सवाल 2016 में। हाँ भाई, उसने कहा C8 जो है C5 और C5 और C7 के बिल्कुल बीच में है। तो ये दूरी कितनी थी? 7। ये दूरी थी कितनी? 3। तो कुल कितनी हो गई? 10। 10 का आधा कितना? 5। तो ये कहाँ होगा? 5 पे यहाँ, और ये वाला 7 पे, तो यहाँ कितना होगा? 5 पे। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ये कितने सवाल हो गए इस वाले क्वेश्चन के? 3 हो गए भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई बताइए। नंबर 430 दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। 12 किलोमीटर पूरब की ओर, ये दीपक है। वह फिर बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया, और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर चल गया। उनकी बहन दीपिका भी उसी समय पर उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकलती है। दीपक गया था ऐसे और दीपिका जाती ऐसे। दीपिका कैसे जाती? ऐसे। और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। कितना चलती है? 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर। और फिर किधर मुड़ जाती है? बाएं। तो बायां उसका ये वाला हिस्सा होगा। और कितना चलती है? 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। 2 स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? एक स्कूल ये है, यहाँ पहुँच गया। एक स्कूल ये है, इन दोनों को मिला देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी? न्यूनतम दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? न्यूनतम दूरी आ जाएगी ये वाली। तो बताओ ये कितनी है? 5। ये कितनी है? 5। तो ये पूरी कितनी हो गई ये वाली? ऐसे मिला दूं इसे, ये 5 हो गई, 5 ये हो गई, तो पूरी कितनी हो गई? 10 हो गई ना। और ये कितनी है पूरी? 12, और 12 कितनी हो गई? 24। तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगी। 24 का वर्ग कर दो 576, और 10 का वर्ग कर दो तो कितना आ गया? 100। तो ये आ गया आपका 676। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 26 किलोमीटर। ये क्वेश्चन रिपीट है ना। ये क्वेश्चन पहले भी किस आयोग ने किसी प्रश्न में पेपर में पूछा था। समझ में आ गया भैया? इसका आंसर हो गया 26 किलोमीटर। आगे सवाल, प्रत्येक
सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। तो जब पीछे बनती है परछाई तो वो पूरब की तरफ को चलेगा ना सुबह में। और वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। कितना चलता? 12 किलोमीटर। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। वह 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। कितना बताओ? है ना। अब यहां से देख लें कितना चला, 9 किलोमीटर, और बाएं मुड़ गया। ये कितना चला? 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहा उसने? अपने उसके जिम और उसके घर के बीच की सबसे छोटी दूरी कितनी होगी? बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया? 5 किलोमीटर। सवाल नंबर कौन सा है? 62 है। ठीक है भाई, सबकी समझ में आ गया? क्या हो गया इसका? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल बताइए। 456। क्वेश्चन नंबर, चलो, एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर उड़ता है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ग्लाइडर कहाँ उड़ गया? 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ गया। तो बाएं मुड़ेगा तो उधर जाएगा ना। ये मुड़ गया बाएं, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। वह अपने 40 डिग्री पर दाईं ओर मुड़ गया। तो 40 डिग्री कितना होगा बताओ? ये होगा 90 डिग्री। इसका आधा, लगभग आधे से कुछ कम कर दे तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री। और 10 किलोमीटर गया। कितना गया? 10 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, 10। वह फिर 135 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। कितना? तो ये वाला कितना? जब ये 40 है तो ये कितना था? ये 90 था ना पूरा। तो ये कितना बच गया? लगभग 45, मोटम 50 बच गया ना ये वाला हिस्सा। तो 50 पे तो वो यहाँ आ गया, बाएं तरफ को मुड़ रहा ना। और 135 में से 50 घटाओगे तो बताओ कितना आ गया? 85। तो 85 घूम के वो अब कहाँ जाएगा? ये 90 यहाँ है ना। तो 85 में कहाँ जाएगा? ये वाला हिस्सा की ये कितना हो गया? लगभग वो 45 से थोड़ा ज़्यादा। तो इस दिशा में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? है ना। तो किस दिशा में जा रहा बताओ? उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन को दोबारा देखिए। तुम लोग बना नहीं रहे हो अपना। ग्लाइडर किधर गया? उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर। उत्तर पूर्व तो यही था, ये गया 10 किलोमीटर। फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ गया। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा ना। तो 90 डिग्री जब बाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा वो। कितना? ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 5 किलोमीटर चलेगा। ये कितना गया था? 10। फिर वह 40 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ गया। कितना मुड़ेगा? 40 डिग्री दाईं ओर। तो दाईं ओर तो यही आ गया, है ना। 40 डिग्री दाईं ओर मुड़ गया। और कितना चल गया? 10 किलोमीटर। फिर वह अपने 135 डिग्री बाएं मुड़ गया। तो ये वाला कितना बचा? ये वाला इस बिंदु पे आ गया वो पूरा ऐसे, ये वाले इसी वाले बिंदु पे। और फिर उसको घुमाना कितना है? 135। तो 135 में वो इधर आएगा। किधर आएगा? इधर आएगा। तो 135 में इधर आएगा तो उसकी दिशा किधर होगी बताओ? दक्षिण और पश्चिम। बात समझ में आ गई? इस वाली फिगर को नहीं बनाएंगे, इस वाली को बनाएंगे। अगला सवाल बताइए। 34। एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है।
वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। कितना? दक्षिण की ओर चलती है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। कितना मुड़ती है? 80 मीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। तो अब थोड़ा सा 10 मीटर ऊपर चली जाएगी, ये वाली 10 मीटर ऊपर चली जाएगी। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर मुड़ गई, 120 चल गई, तो ये 80 तो यही हो गया यहाँ तक। ये कितना हो गया आगे का? 40 मीटर, है ना। अब वो क्या पूछ रहा? और बाईं ओर मुड़ती है, वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ गई, तो बाईं ओर तो ये है 10 मीटर चल के। तो बताओ वह अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ पर है? ये वाली और ये वाली दूरी। 10 मीटर बराबर जाएगा ना? हाँ 10 मीटर बराबर जाएंगे, तो बात हो गई 10 मीटर की है। लाइन के सामने होगा, 110 ये थी, 120 थी। ये कितनी थी? 120। ये 120 थी ना ऊपर, ये वाली थोड़ा ये नीचे आ जाएगी, इसको नीचे ले आते हैं, है ना। अब क्या पूछा उसने? तो कितनी आ गई न्यूनतम दूरी? 40 मीटर। ये वाली कितनी आ गई? यहाँ आ गया ना वो तो 40 मीटर किधर हो गई? 40 मीटर पूरब में, है ना। 40 मीटर पूरब में। 40 मीटर पूरब में इस नहीं, वह अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ पर है? इसके संदर्भ में ये वाली पूछ रहा ना, इस ये पूछ रहा ये वाली दूरी इससे किधर है? तो 40 मीटर पश्चिम में। किधर है बताओ? 40 मीटर। ध्यान देना सवाल पे पूछ क्या रहा वो। हाँ जी, इस समय पूछ रहा वो, बाद में कहाँ है उस डायरेक्शन से। अगला सवाल, पैंतीस। देखिए ये कितने लोग हैं? एस जे जेड ई एन और कौन है? बी नामक दूरसंचार टावरों को एक मानचित्र पर अंकित किया गया। जेड एस के उत्तर में 6 किलोमीटर पर है। जेड एस के उत्तर में कितने किलोमीटर पर है? 6 किलोमीटर पर। जो जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर पर है। जो जे के पश्चिम में, दूसरे वाले के लिए लगाते हैं जो, ध्यान रखिएगा। जो जे के पश्चिम में कितना है? 9 किलोमीटर पर है। जो बी के उत्तर में 12 किलोमीटर पर है। जो बी के उत्तर में 12 किलोमीटर, बी के उत्तर में 12 किलोमीटर, समझ में आ रहा? जो एन के पूरब में 9 किलोमीटर पर है। जो एन के पूरब में 9 किलोमीटर, एन के पूरब में 9 किलोमीटर पर है। जो ई के उत्तर में 15 किलोमीटर पर है। जो ई के उत्तर में 15 किलोमीटर है। ये जो है ना एन, ई के उत्तर में है, तो मुझे ये एन ई जो है नीचे बनाना, तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? ई। और ये कितनी दूरी रहेगी? 15 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ई के संबंध में जेड कहाँ है? तो ये 15 है ना भैया, और ये कितना है? 12। 15 12 कितना हो गया? 27। और कुछ पूछा उसने? 27, 12 और 15 27, 27 और 6 कितना हो गया? 33। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? 33। अब उसने पूछा क्या है? ई के संबंध में जेड कहाँ है? तो उत्तर में। तो ई से जेड किधर है? उत्तर दिशा में। और कितना है? 33 किलोमीटर उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 33 किलोमीटर उत्तर। ये भी क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है और ये मंडी परिषद और वीडियो में पूछा गया है, जो विगत वर्षों में आपके प्रश्न आए थे परीक्षा में। ठीक है, सबकी समझ में आ गया? इसका उत्तर हो गया 33 किलोमीटर उत्तर। सॉल्यूशन जरूर बनाते चलेंगे हाथों हाथ। क्वेश्चन लिख लेंगे, आंसर सॉल्यूशन लिखेंगे।
और बताइए कोई और बचा है क्या? अगला सवाल देखिए, दो बाइकर पी और क्यू एक ही दिशा से शुरू करते हैं। पी उत्तर की ओर कितना, पी उत्तर की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है बताओ? 8 किलोमीटर। आगे देखिए, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। पश्चिम की ओर ये गया कितना, 6 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गया, ये गया कितना, 4 किलोमीटर। क्यू पश्चिम में 4 किलोमीटर बाइक चलाता है। अब क्यू, पी की बात तो, ये तो पी की बात हो गई, अब क्यू की बात हो गई। यहां से दो लोग है ना, क्यू पश्चिम में 4 किलोमीटर चलाता, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर बाइक चलाता। उत्तर किधर गया, ऊपर को, तो ये 8 तो ये हो गया, 4 वो हो गया, वो यहीं आ गया इस वाले बिंदु पे। तो ये P था और ये कौन है, Q। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर बाइक चलाता, यही वाला Q अपने दाईं ओर मुड़ गया और कितना चलाएगा, 9 किलोमीटर। ये दूरी कितनी थी पूरी यहां से, नहीं नहीं, ये वाली दूरी 4 थोड़ा ही थी, ये वाली दूरी यार, कुछ भी बोल रहे हो। ये कितनी है, 9 किलोमीटर। आगे बताइए, क्यू पी के कार्यालय, क्यू पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहाँ है? तो क्यू अब कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया। पी कहाँ पर, यहाँ पर। तो बताओ ये दूरी कितनी है, 9, और ये वाली दूरी कितनी होगी, 2 है ना। ये कितनी थी, 4 थी, तो 9 और 2 कितना हो गया बताओ, 11 किलोमीटर। क्यू पी के संदर्भ में, क्यू पूछा पी से किधर गया, पूरब में। क्यू पी से किधर है, पूरब में, और कितना है, 11 किलोमीटर क्यू जो है पूरब में है। सही है भैया, समझ में आ गया सबकी। 11 किलोमीटर पूरब, क्यू को पूछ रहा पी से, कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला सवाल और बचा है क्या कोई? 41 देख लीजिएगा। AELBIT नामक 6 बिंदु हैं एक मानचित्र पर। ए पी के पूरब में है, ए किधर है, पी के पूरब में है, कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है। जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो किसके, ए पी के पूरब में है, जो ई के उत्तर में है 10 किलोमीटर, जो किसके, ई के उत्तर में है कितना, 10 किलोमीटर। दूसरे वाले के लिए लगेगा, जो टी के पूरब में 10 किलोमीटर पर है, जो टी के पूरब में 10 किलोमीटर पर है, किसके, जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो एल के उत्तर में, ये एल है और ये कितना है, 10, समझ लेंगे। जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो बी के उत्तर में एल लगेगा। अब एल के लिए थोड़ा स्पेस कम हो गया तो इसको नीचे बना देते हैं, ठीक है। तो कितना है, 10 किलोमीटर बी के इधर उत्तर में। जो आई के पश्चिम में, दोबारा बनाने पड़ेगा, जगह कम पड़ गई है। दोबारा देखिए इसका फिगर भाई। ए पी के पूरब में है, ए किधर गया, पी के पूरब में है, बताओ कितना, 10 किलोमीटर। जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो ई के उत्तर में कितना है, 10 किलोमीटर पर। जो टी के पूरब में 10 किलोमीटर पर, कोई दिक्कत नहीं। जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर, एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर। जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर। जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर पर, जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर पर। तो 10 तो यही वाला है, थोड़ा और आगे बढ़ाइए, 20 किलोमीटर पर आई के पश्चिम में। तो आई के संबंध में ए कहाँ पर है, देखो 10 ये था, 10 ये था, 20 हो गया पूरा, ये 20 है, बिल्कुल उसकी सीध में आ गया। ये थोड़ा सा सीध में बनाइएगा। ये यहाँ पर किसके संबंध में पूछ रहा था, वो आई तो पूछ रहा था। तो आई के संबंध में ए कहाँ पर है बताइए। तो ये वाली दूरी कितनी, 10 और 10 20, और ये कितनी, 30। तो 30 किलोमीटर किधर गया बताओ, 30 किलोमीटर उत्तर।
समझ आ गया? सवाल नंबर कौन सा है ये? 41। तो 30 किलोमीटर कहाँ गया? उत्तर में। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं? और बताइए भाई, सारे हो गए और कोई बचा है? सर 499 पे 52। अभी और कितने सवाल हैं शायद? चलिए करा देते हैं। 499 पे हमने कुछ छोड़ा नहीं है चैप्टर में। 52। चलिए, रानी अपने घर से रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने किधर कोई बना लो, और फिर 15 मीटर दाएं चलती है। इसके बाद हर बार बाएं मुड़ती है। जैसे पहले मुड़ेगी कितना? 10। फिर मुड़ेगी कितना? 25। तो 15 तो यही आ गया, 10 और ऊपर ले जाओ, ये 10 हो गया। उसके बाद में फिर मुड़ेगी कितना? 25। तो 15, 10 ये है, 15 ये, तो वो कहाँ जाएगी? इसके सीध में आ जाएगी। ये कितना चली है? 25 मीटर। समझ में नहीं आ रहा? तो बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? घर कहाँ था उसका? यहाँ। और ये वाली दूरी कितनी है उसकी? ये 15 था, तो 10 ही तो है, तो कितनी दूरी आ गई? 10 मीटर। समझ आ गया? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 10 मीटर। और कोई सवाल है? चलिए। पचपन। अमुदा की कॉलेज बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है ना? अमुदा के घर से रवाना होने के बाद, ये अमुदा का घर है। किसका घर है ये? अमुदा के घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार कहाँ मुड़ी? घर से रवाना हुई, 2 बार कहाँ मुड़ी? दाएं, है ना? ये मुड़ी एक बार दाएं, और एक बार आपकी वो यहाँ मुड़ी दाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर कॉलेज पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ी, ये बाएं मुड़ी थी। अमुदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुंह किस दिशा में था? बताइए, बस का मुंह किस दिशा में था? रवाना होते समय? हाँ जी। पूर्व है? पूरब में नहीं है। कहाँ से रवाना होने की बात कर रहा वो? है? बस स्टॉप से। तो यहाँ होगा ना? क्या कहा था उसने? बस स्टॉप तो ये हुआ। कॉलेज पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ी। अमुदा की कॉलेज बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है। कॉलेज पहुंचने पर किधर? बस का मुंह उत्तर की ओर है। अमुदा के घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी और ये मुड़ी। तो आप ये ध्यान रखना इस प्रश्न का उत्तर, जैसे मान लिया इस तरह के सवाल जब एग्जाम में पूछेगा, तो जो जैसे यहाँ से आप चलोगे ना, यहाँ से इसके विपरीत आप इसका आंसर लगाएंगे। वो यहाँ पर आपने वो किधर को चली थी? हमने किधर को चलाया उसे? पूरब को। तो उसका जो बस का मुंह होगा वो किधर होगा? पश्चिम को होगा। ये उल्टा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रिक आप समझ लीजिएगा। ये क्या है? ये ट्रिक। कोई दिक्कत नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? और कोई सवाल? सारे हो गए? देखिए, डायरेक्शन टेस्ट के अंदर ये लगभग 100 प्लस सवाल हो चुके हैं। क्यों भाई, कितने हो गए होंगे? 100 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। ये सारे सवाल लिख लेंगे कॉपी में, और लिख के इनके सॉल्यूशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इनकी बार बार, तभी आपको इससे जो है फ़ायदा मिलेगा। ये चैप्टर आपका ओवर होता है। आगे जो भी चैप्टर होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, उसके लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे। ठीक है, बेल आइकन मतलब जो घंटी है उसको आप दबा लीजिए, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा, तुरंत आपके पास में जानकारी पहुंच जाएगी। आप उसको खोल के देख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे।
और पीछे के वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है, मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोपते चलिए। जय हिंद।